आईएएस ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरा आईएएस ऑफिसर बनने का तरीका बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, और साथ ही यह भी जानेंगे आईएएस ऑफिसर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, तथा आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाएंगी जब हम आईएएस ऑफिसर। आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसका हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में जो आईएएस की पोस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा सम्मानित होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो न सिर्फ अपना बल्कि अपने एरिया, अपने परिवार, अपने शहर, अपने गाँव को बहुत ही प्रोत्साहित करेंगे और सभी लोगों का विकास कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो आईएएस बने, लेकिन आईएएस कैसे बन सकते हैं ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो आइए आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए पहले ये जानते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखो, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। अगर हम एकेडमिक की बात करें तो आपको बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एकेडमिक से। साथ ही आप अपने किसी भी स्ट्रीम के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं होता। साथ ही दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि उन्हें कितने % मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन में, हाई स्कूल में, 12th में तो दोस्तों आपके परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। अगर आपके 50% हैं, 40% हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अब हम जानेंगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमारी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आईएएस बनने के लिए आपकी एज लिमिट कैटेगरी वाइज डिसाइड की जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 21 से 25 साल तक की होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 21 साल से 35 साल के बीच में होने चाहिए। साथ ही अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 21 से 37 साल तक की टाइम पीरियड आपको मिलता है। आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसे यूपीएससी सीएससी कहते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जी हाँ, आपको आईएएस बनने के लिए यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम देना पड़ता है। ना सिर्फ एग्ज़ाम देना पड़ेगा बल्कि आपको टॉप की रैंक हासिल करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आप एक आईएएस ऑफिसर बन। आईएएस बनने के लिए आपको टॉप क्लास की रैंक जाननी पड़ती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको इसमें यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इन तीनों को क्लियर करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेंस और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो मेंस एग्ज़ाम तथा इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट आएगी। उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। अगर आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या हो, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपनी डिटेल दी थी, नाम, पता, स्कूल, बोर्ड, परसेंटेज, यही सब देखा जाता है कि आपने सही दी थी कि नहीं। अब हम जान लेते हैं कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। तो देखो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईएएस एग्ज़ाम इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। जी हाँ, तो इसको क्लियर करना इतना आसान भी नहीं है। लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं लेकिन हर साल 100 से 200 ही आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी
करनी होगी। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। आपको सभी विषयों की जानकारी चाहिए होगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जो भी चीज़ें चल रही हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो देखिए गाइस, अगर हम आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 56,100 रुपये होगी। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। सैलरी तो बढ़ेगी ही, साथ में इसके अलावा आपको तमाम तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे आपको गाड़ी दी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है, आपको रहने के लिए एक अच्छा सा बंगलो दिया जाता है जिसमें ग्रीनरी सब कुछ होता है, आपके लिए हाउस स्टाफ दिया जाता है। कहने का मतलब है आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं आईएएस बनने के बाद। लेकिन इन सभी के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है, अच्छी तैयारी करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। साथ में हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर